कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर आई थिंक 6 7 होगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे ह्यूमन बॉडी के। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारा फूड पूरा प्रोसेस होकर हमारे बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आप इसको रीड कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। तो यहाँ पे फूड क्या क्या हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकता है, ठीक है, जंक फूड हो सकता है, बाहर का जो हम लोग खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है, जंक फूड हो सकता है। तो ये सारे फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी अगर स्मोक करता है, कोई भी अगर अल्कोहल पी रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी वो खा रहे हैं, मान लीजिए आप नॉन वेज खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं, सबके लिए सेम ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहीं सबको गुजरना पड़ेगा। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग नेचुरली फूड को प्रोसेस करके खाते हैं, बट उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके हम अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर उसको भेजते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं, च्युइंग करते हैं हम लोग टीथ से। ठीक है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, कैनल की जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट है, द फूड इज ऑल्सो रेटेड टू मेक द पैसेज स्मूथ। फूड को एकदम वेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेट बनाना पड़ेगा, के कारण क्या होगा, पैसेज में वो स्मूथली ट्रेवल कर पाएगा। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हम लोग कोई भी खाना या फिर देखते हैं या फिर खाते हैं जो भी हमारा मनपसंद है, तो देखते हैं हमारे मुंह के अंदर वाटरी सब्सटेंस आ जाता है। तो इस वाटरी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड होता है, जो कि हम बोलते हैं तो सलाइवा। तो ये सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड से हमारा क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, जो कि पहला स्टेप होता है जब भी हम कोई फूड को इंजेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर। तो अनदर एक्सपेक्ट ऑफ फूड भी इंजेस्ट, जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं, इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन या इजेशन। इट इज कॉम्प्लेक्स नेचर। तो यहाँ पर जो भी इंजेस्ट फूड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल में खाना भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर पाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बस की बात नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी फूड हम खाएंगे उसको पहले हम स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अब कुछ एंजाइम्स भी वहाँ पर काम आएंगे उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन का क्या है, यहाँ पर सलाइवा काम कर रहा है फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एंजाइम है। यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि फूड के अंदर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके हमें क्या देगा, वो सलाइवरी एमाइलेज शुगर देगा। द फूड इज मिक्स ट्रूली विद सलाइवा। के साथ हमारा फूड जो भी हम च्यूइंग कर रहे हैं वो मिक्स हो रहा है, और विद द हेल्प ऑफ
muscular tongue, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube. Digestive tube के अंदर वो regulated manner के अंदर properly travel करना चाहिए. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. तो हमारे कैनल के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो भी ऑइसोफेगस है या फिर पूरा एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर जो भी हमारा फूड मूवमेंट शो करता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टैटिक मूवमेंट हमारा रिदमिक मूवमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है हमारे कैनल एलिमेंट्री कैनाल को ताकि हमारा फूड क्या हो सके पुश हो सके अलोंग द गट. फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक. अब क्या होगा फूड हमारा ऑइसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए डायरेक्ट जाएगा स्टमक के अंदर. जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो खुलेगा स्टमक के अंदर. अब स्टमक के अंदर कैसे खुलेगा फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस के द्वारा जाएगा. द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स. ये एक्सपेंड तब होता है जब हमारा फूड एंटर करता है उसके अंदर. इट द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड. अब क्या होता है मस्कुलर वॉल्स जो कि हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है वो हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में थ्रूली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस फिर एक्ट करते हैं उस फूड के ऊपर ताकि फूड को अच्छे से मिक्स किया जा सके और द दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा ये पूरा डाइजेशन फंक्शन आपका मेंटेन किया जाता है. स्टमक के अंदर मौजूद है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस जो कि वर्क करता है फूड पे और डाइजेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है. प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक द these रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी सिक्रीट करता है कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मोस्ट क्या है डेंजरस एसिड है. वो हमारे पेट के अंदर काम कर रहा है. अब इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है इससे बचने के लिए हमारे पास म्यूकस की लेयरिंग म्यूकस कवरिंग है जो कि हमारे स्टमक को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है. ठीक है और हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम है पेप्सिन जो कि हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. अब क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बना देता है जो कि पेप्सिन को चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके. What other function do you think served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. तो यहाँ मैंने अभी बताया कि म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी स्टमक के इनर लाइनिंग को ताकि हमारा स्टमक खराब ना हो जाए और नॉर्मल कंडीशन में ये वर्क करता है ऐसे. तो यहाँ पर भी we have often heard adults complaining about. तो हम लोग ने ये भी बहुत सारी बातें सुनी है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों को. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल. जो भी हमारा फूड है वो एग्जिट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर मसल विच रिलीज इट इट इन स्मॉल अमाउंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब क्या करता है स्पिंचर मसल मौजूद है आपका स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मौजूद है. तो यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है तो यहाँ पर आपका स्पिंचर मसल मौजूद होता है जो कि ओपन होता है जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को जाने के लिए रेडी होता है. तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल अमाउंट करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ enters into the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact shape because of extensive coiling. तो ध्यान रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि उसका साइज स्मॉल है
बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्जर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का बहुत लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो कि एक कॉम्पैक्ट शेप में अरेंज्ड है कॉइलिंग के साथ। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी आपका साइज है, वो लेंथ है, वो डिफर करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द फूड दे, किस टाइप का फूड वो खा रहे हैं। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जैसे कि हम लोग हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो भी हम लोग हर्बीवोरस फूड खाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट बेस्ड जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए लार्ज लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए, जो कि हमारा है। तो बात ये आपको माननी पड़ेगी कि वी ह्यूमंस आर नॉट डिजाइन फॉर ईटिंग मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन। हमारा पेट, हमारा स्टमक, हमारा जो भी इंटेस्टाइन है, वो डेवलप ही नहीं हुआ है उस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात अगर पता होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये बात अभी पता चली तो भी आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीट इज अ easier टू डाइजेस्ट, इजी डाइजेस्ट करने के लिए होता है, इसीलिए कार्निवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है, इसीलिए वहाँ पर फूड जल्दी डाइजेस्ट। हमारे अंदर अगर फूड रहेगा, वो मीट अगर नॉन वेजिटेरियन फूड हम लोग खाते हैं, तो वो लॉन्गर टाइम लेगा डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्ग है। अगर शॉर्ट होता तो जल्दी डाइजेस्ट होकर निकल जाता। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पर सिक्रीशन रिलीज होता है फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज और लीवर यहाँ पे अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं फॉर दिस पर्पस टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, हैज टू बी मेड अल्कलाइन। अब जो स्टमक के अंदर जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, क्योंकि उसके अंदर HCl मौजूद है, HCl रिएक्ट किया है उसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एसिडिक मीडियम को थोड़ा सा बेसिक मीडियम में लाना पड़ेगा, यानी कि एल्कलाइन करना पड़ेगा फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो पेनक्रियाज और लीवर जो एंजाइम अपना सिक्रीट कर रहे हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है, उसके लिए एल्कलाइन कंडीशन हमें बनाना पड़ेगा। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplish this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of the enzyme action. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो ये बात होगी एल्कलाइन कंडीशन करनी पड़ेगी ताकि हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। अब बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस जो सिक्रीट करता है वो लीवर सिक्रीट करता है, जो कि एक्ट करता है फैट के ऊपर। अब ये जो फैट है वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल, जिसको हमें डिफिकल्ट होगा एंजाइम को वहाँ पे एक्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइल सॉल्ट का मदद लेना पड़ेगा। बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, वो लार्जर ग्लोब्यूल्स को क्या कर रहा है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। मान लीजिए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, जब हमारे पास बाइल जूस यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, बाइल जूस जब हमारा एक्ट करेगा तो ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर टूट जाएगा, तब जाकर हमारा बाइल जूस इस पे क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। यहाँ पे सॉरी बाइल सॉल्ट, ठीक है। दिस इन सिमिलर टू द emulsifying action of the soap on dirt that we have learned about in chapter number 4। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने तो देखा होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा चालू नहीं हुआ है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे होंगे तब यहाँ पर ऐसा ही कुछ एक्शन देखने को मिल रहा होगा सोप के अंदर, जब वो डर्ट को क्लीन कर रहा है। द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। पैनक्रियास के अंदर आपके पैनक्रियाटिक जूसेस है, जो कि हमारा ट्रिप्सिन है, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट ब्रेक डाउन द एम्यूलिफाइज फैट। अब जो भी एम्यूलिफाइज जो फैट है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स में जो फैट के ग्लोब्यूल्स टूट गए हैं,
अब उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास आ रहा है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर रहा है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का काम आता है। The walls of the small intestine contain the gland which secrete intestinal juices. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम जो भी प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट कर दे रहा है एमिनो एसिड के अंदर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ पे फैट ब्रेक डाउन हो रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये आपका इंटेस्टाइन के अंदर पूरा काम हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो भी डाइजेस्ट फूड है वो कंज्यूम कर लेता है आपका intestinal के wall. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको स्मॉल बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग विलाय बोल रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। जब हम फूड ज़्यादा मात्रा में जब खा लेते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाए और डाइजेस्ट कर पाए। द विलाय आर द रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल, और ये जो विलाय है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो क्या करता है, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब फूड को ले लेता है और हर एक सेल और हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, building up a new tissues and the repair of the old tissue। अब वहाँ पे अगर फूड हमें चाहिए, जिस जिस बॉडी पार्ट को जिस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होगा, मान लो किसी बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट फैट पहुंचा देगा, जिस टाइप का मसल्स को बिल्ड करने के लिए जो वहाँ पे प्रोटीन पहुंच जाएगा, तो ऐसा होगा। देन अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाय क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और फ्रॉम दिस मटेरियल द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। एनस के द्वारा बाकी आपका बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। स्पिंचर मसल आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक जगह आपका स्टमक और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, और दूसरा आपको दिखेगा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बीच में हमारे पास होता है एनल स्पिंचर। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक का, जैसे हमारा फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं और कैसे वो आगे जाके पूरा डाइजेस्ट होता है। अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके फ्लोचार्ट बना के लाऊंगा, आपको वहां पे समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कैसे क्या चीजें हो रही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।